अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कहते हैं ना जी, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तमाम तर हरबे आजमाए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ मोहतरमा रेहाम खान जो उनकी साबका अहलिया हैं, उनको एक मरतबा फिर लॉन्च किया जा रहा है। वो किस शक्ल में आएंगी और इमरान खान को कितना नुकसान पहुँचाएँगी, आज थोड़ा सा इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक बहुत ही बड़े अफसर की तरफ से इमरान खान को धमकी देने और जान से मार देने का अहवाल भी है, और जंग ग्रुप की तरफ से आमतौर पर ऐसी गलतियां नहीं होती, बड़ा मैच्योर उनका ग्रुप है। लेकिन आज उन्होंने एक चवल मारी है, उसकी भी बातचीत होगी, और टाइम मिला तो कुछ मज़ीद ख़बरों पर भी इंशाअल्लाह बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब को एक धमकी के हवाले से। हारून रशीद साहब, आप जानते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कोहना मश्क, और उनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इमरान खान के इंतहाई करीब तसव्वुर किए जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो इमरान खान पर सख्तियाँ हैं, अब ताज़ा उनके सहाफ़ियों से इंटरेक्शन के बाद 10 गुना बढ़ जाएंगी, और उनके साथ जो सख्ती की जा रही थी, उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, उसमें 10 गुना इजाफ़ा हो जाएगा। इस पर हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान जो है वो धमकियों में आने वाला नहीं है। अगर वो धमकियों में आने वाला होता तो बहुत पहले आ चुका होता, जब उसे कहा गया था कि आओ एक मरतबा आ जाओ, बस बैठ कर मौज़रत कर लो, और बैठते हैं और चंद एक बातों पर आप जनाब हमें यकीन दहानी करा दो और फिर आप चलो। लेकिन इमरान खान ऐसा है नहीं। हारून रशीद साहब बताते हैं कि एक मरतबा मैं उनसे मिलने के लिए गया। उनसे इमरान खान की और हारून रशीद की बड़ी रफ़ाकत रही है, बड़ी पुरानी रफ़ाकत रही है। वो कहते हैं मुशर्रफ का दौर था, और मैं जब गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अफसर, उन्होंने तो अफसर का जनाब रैंक भी बता दिया, बहरहाल एक बड़े इदारे का जनाब, वो इदारा के जिनमें 10-15 अफसरों में से एक चीफ़ का जनाब बाकायदा चुनाव होता है। तो उन 10-15 बड़े अफसरों में से एक अफसर उस रैंक का था जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए आया हुआ था। तो जब वो मिलकर चले गए तो हारून रशीद साहब कहते हैं जी, मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए आए थे, तो खान साहब ने बताया कि बस आए थे। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैंने जब इसरार किया तो उन्होंने कहा जी, ये मुझे कहने आए थे कि आप मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हो, इन बातों पर तो ज़िंदगी से, जान से लोग चले जाते हैं, तो आप एहतियात करो, ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। तो हारून रशीद साहब कहते हैं इमरान खान से मैंने पूछा फिर आपने क्या जवाब दिया, बल्कि तुमने क्या जवाब दिया? कहते इतनी हमारी कुछ फ्रैंकनेस भी थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उसे कह दिया कि जल्दी करो, तुम जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तुम जल्दी करो, मुझे मार डालो, ऐसा ना हो मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसके कमाल का आसाब का बंदा है, कमाल का उसका जनाब स्टाइल है। वो दबने वाला तो है ही नहीं, और ख़ास तौर पर जब उसको दबाया जाता है, उसको उस पर जब ज़्यादा जुल्म तशद्दुद और जब उस पर ज़्यादा सख्ती की जाती है, तभी उसका जनाब एक टैलेंट और उसका जनाब असल फॉर्म उसकी सामने आती है। तो इमरान खान साहब को अगरचे धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब मौजूद हैं। बात करते हैं जनाब जंग ग्रुप के हवाले से। आज सुबह जब अखबार देखा तो उसमें मौजूद था कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गिरफ़्तार कर लिया। आदिल राजा साहब को आप जानते हैं कि इस वक्त वो लंदन में मुकीम है, और उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, उनके रैंक्स ख़त्म हो चुके हैं, और उनको 21 साल शायद या 17 साल जो है वो सज़ा भी हो चुकी है। तो लेकिन वो व्लॉग करते हैं, प्रो PTI हैं, और मेरे ख़्याल में कभी इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। ये मेरा एक ज़ाती उस हवाले से एक तज्ज़िया है। बहरहाल उनके हवाले से जंग ग्रुप में ख़बर मौजूद थी कि उनको बरतानवी इदारों ने जो है ना बुलाया और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि वहाँ पर ये जो सियासी बुनियादों पर गिरफ़्तारियाँ बरतानिया में कम से कम नहीं होती, पाकिस्तान में तो होती हैं, वहाँ नहीं होती। तो जंग ग्रुप के दीगर जनाब जो अखबार थे, ख़ास तौर पर लंदन एडिशन में ये ख़बर नहीं थी, यानी पाकिस्तान के तमाम एडिशनों में थी, लेकिन जो लंदन एडिशन था उसमें ये खबर नहीं थी। हालांकि लंदन में ये गिरफ़्तारी हुई है, वहाँ तो ये बड़े जली रूप में जनाब होनी चाहिए थी, वहाँ नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद ही बहरहाल जो ट्विटर अकाउंट है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का, वो एक्टिव हुआ, और उन्होंने कहा जी मैं तो ठीक हूँ, मतलब मैं घर में हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इस पर भी उन्हें कहा गया, फिर सोशल मीडिया पर कयास आ रही हैं कि शायद उनकी जो एहलिया हैं वो चला रही। उसके थोड़ी देर बाद ही बहरहाल वो
ट्विटर स्पेस पर आ गए और उन्होंने आकर जनाब फिर गुफ्तगू शुरू कर दी, लाइव गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तो सोया हुआ था, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, लहाफ में था कि फ़ोन पर फ़ोन आना शुरू हो गया, जनाब आप गिरफ़्तार हो गए। तो फिर मैंने कहा जी चलें ट्विटर स्पेस पर। तो आम तौर पर ऐसी ख़बरें होती नहीं हैं, जंग ग्रुप बड़ा एहतियात के साथ जनाब ये ख़बरें शाये करता है, लेकिन यहाँ पर उनसे कोई गलती हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग बहरहाल हो गई और उन्होंने एक गिरफ़्तारी की खबर शाये कर दी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि छोटी मोटी खबर होती है, कोई बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है, कोई तहकीकात इंक्वायरी हो रही होती है, कोई पेशी होती है, उस पर जनाब थोड़ी सी बात बढ़ जाती है। लेकिन मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का कहना है कि वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल फ़िलहाल नहीं है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनाब कागजात उनको जमा करा दिए गए, लेकिन अकबर एस बाबर साहब बैठने वाले नहीं हैं। वो एक तरफ दावा करते हैं कि वो बहुत ही लायल हैं जनाब अपनी पार्टी के साथ, और साथ ही वो कहते हैं जी मेरी पार्टी को जो बल्ला निशान है ये नहीं मिलना चाहिए, और वो कहते हैं जी फ्री एंड फेयर जनाब इलेक्शन होने चाहिए। क्या फ्री एंड फेयर पार्टी इलेक्शन हो, किस तरीके से हो? सूरत हाल ये है कि PTI के 15,000 से ज़्यादा ओहदेदार इस वक्त गिरफ़्तार हैं या नज़रबंद हैं या फिर भागे हुए हैं। तो ऐसे में वो उनको तो मुताबला करना चाहिए था कि उन लोगों को जनाब रिहा किया जाए और अच्छा माहौल दिया जाए। हाँ, उस पर वो कोई बात नहीं करते। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं करते, उस पर 200 मुकदमात हैं। चलें 2-4 ठीक होंगे जनाब, बाकी 196 तो गलत हैं, उस हवाले से कोई बात नहीं करते। बहरहाल ठीक आस्तीन के सांप के तौर पर जनाब साबित हो रहे हैं, और इमरान खान को फिर सज़ा भी मिलनी चाहिए। साहब ज़ाहिर है जब उसके फैसले होते हैं, वो इस किस्म के लोगों को अपने साथ रखता है तो फिर कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ता है। बहरहाल आज सूरत हाल ये थी कि जनाब एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे, एक और बड़े लीडर जनाब गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जब अकबर एस बाबर आए तो सबको कट कर कर तमाम मीडिया को हुक्म दिया गया कि आपने अकबर एस बाबर की जनाब खबर चलानी है, किसी और की खबर नहीं चलानी, और उनको जब तक वो गुफ्तगू करते रहे उनको लाइव दिखाया जाता रहा। जी अगली हम बात करते हैं जो गैर शरई निकाह केस है इमरान खान का। वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चल रहा है। खैबर मानिका ने वो केस किया है। मुफ्ती सईद साहब बयान कलमबंद करा चुके, और उनके साथ जो दूसरे एक और गवाह का भी बयान हो गया। अब जनाब खैबर मानिका के जो नौकर हैं, मुलाजिम हैं, उनका बयान कलमबंद हुआ। उनको एक मखसूस डाले में लाया गया, उन पर कपड़े जनाब उनका मुंह छुपाया हुआ था, और फिर उन्होंने आकर जनाब बयान कलमबंद कराया। अब चाहे सोशल मीडिया जितना बाख्तियार हो जाए, ये इजाज़त नहीं देता कि जनाब उसने जो बयानात में कहा है, तो इस कदर गलीज़ उन्होंने बातें की है कि जनाब वो आते थे और कमरे में बंद हो जाते थे। मसलन आप उसे जनाब +18 लगा कर भी अगर आप उस बयान को नशर करने की कोशिश करें तो नहीं हो सकता। ये जनाब आज की और बड़ी ख़बर है। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि रेहाम खान साहिबा को लॉन्च किया जा रहा है। आपको पता है इस वक्त तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जैसे मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़, तो बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। हाजरा खान पिट गई, वो फिल्म ऐसी थी आई, वो जनाब लगने से पहले ही ख़त्म हो गई। वो किताब छपी नहीं, लेकिन उसकी लॉन्चिंग कर दी गई। कई लाखों रुपए जनाब सीरीना होटल पे इस्लामाबाद में उसकी जो तकरीब थी उस पर ख़र्च किए गए, लेकिन इमरान खान को डैमेज नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं जी कोशिशें करते रहें, डैमेज होगा। अब मुस्तकिल उनको डैमेज और मुस्तकिल नुकसान पहुँचाने के लिए और मुसलसल नुकसान पहुँचाने के लिए अब रेहाम खान साहब को लाया जा रहा है, और एक जनाब इंतज़ाम कर दिया गया एक बड़े टीवी चैनल पर उनका रेगुलर 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ करेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगी। वो मुख्तलिफ़ लोगों को लाएंगी और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी किरदार कुशी की मुहिम होगी। बहरहाल ये इस तरीके से इमरान खान साहब को क्या नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इस हवाले से भी देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा वो जनाब इस वक्त भागा हुआ है, साहब भगोड़ा है, वो जनाब लंदन में बैठा हुआ है, उसका कोर्ट मार्शल भी हो गया, वो टीवी पर जनाब बैठा, और जब ख़ास तौर पर ट्विटर पर होता है, एक्स पर, तो उस पर उसके जो अल्फाज होते हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वीलॉग करते हुए वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो शतूंगड़े इस्तेमाल करता है, और उसके मुकाबले में जो हमारे मंसूर अली ख़ान साहब हैं उनके तो मुंह में हर वक्त लौंडा लपाड़ा ही रहता है। बहरहाल मेरे ख़्याल में लौंडे लपाड़े से कम जो शतूंगड़ा लफ्ज़ है
वो उससे किसी हद तक महज़ब है, किसी हद तक ठीक है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मोहतरम मंसूर अली ख़ान साहब को सोचना चाहिए। आदिल राजा प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपनी इज़्ज़त का पास है, दूसरों की इज़्ज़त का पास है, अपने सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनकी तबे सलीम का भी पास है, लेकिन मंसूर अली ख़ान साहब को नहीं है। वो खूब मुनाफ़क़त करते हैं, खूब इस किस्म के लफ्ज़, और बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं। जब वो ये लफ्ज़ अपने मुंह में लेते हैं तो ऐसे लगता है कि फुल इंजॉय कर रहे हैं वो जनाब इस लफ्ज़ से। बहरहाल उन्हें गुरेज़ करना चाहिए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।